नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियों में से एक कहानी सवा सेर गेहूं लेके आई हूँ। ध्यान से सुनिए। किसी गरीब गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी से लेने में न देने में, छक्का पंजा न जानता था। कल प्रपंच की उसे भी न थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दिया। चबेना भी ना मिला, चबेना मीन्स चना, तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा का पदार्पण करते थे तो अनिवार्यता संसारिक की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सोच सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या का समय था। महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी। पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है, यानी पस्तज नहीं है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव में विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। सुबह आशीर्वाद देकर अपनी राह चले गए। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूं। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को ऋण से मुक्त कर लिया। समझकर उसकी कोई चर्चा न हुई। विप्र जी ने फिर न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सेवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी ने महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मंजूरी हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष के आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया हुआ था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दानव की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को जला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत ही रह गए थे। एक बैल बस रह गया था। खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में
विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाक भर न अनाज है, न एक पैसा उधार है। पर बोले, इसी नियम का तो यह फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया, आश्चर्य में रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें इतनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, आयत सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा बताओ? विप्र, लेखा ज्यों बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4-5 सेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, काट दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? शंकर पांडे आके बोलते हैं कि क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? फिर विप्र कहते हैं, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान घर तो देना ही पड़ेगा। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर नहीं था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ नहीं। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई निवाय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र कहते हैं कि वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो कब देते हो? शंकर कहता है, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। फिर विप्र कहते हैं, मैं नहीं मानता, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिखा दो। शंकर कहता है, शंकर बोला, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखेंगे? तो विप्र कहते हैं कि बाजार का भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। शंकर कहते हैं, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद मतलब ब्याज लिया गया। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपये का दस्तावेज, ऐसे करके सब ऊपर से शंकर को देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की,
लेकिन मुंह पर नहीं की। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न चलता था, चबेने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के लिए रात की रोटियां रख दी जाती थी। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका। अब वह व्यसन आदत भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस दृढ़ संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपये लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने आश्चर्य होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या। शंकर ने कहा, नहीं महाराज, आपके 80 से अब की मजूरी अच्छी मिली, लेकिन यह तो 60 ही है। शंकर कहता है, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरीन कर दीजिए। उरीन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये लाओ, ऐसा विप्र ने कहा। फिर शंकर कहता है, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में ही हूँ तो कभी दे ही दूंगा। फिर विप्र कहते हैं, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे रुपए नहीं न मिले तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर फिर कहता है, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करना पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका, तो उसने संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है। तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने लगी। भिखारिनी ने बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनी थी, तो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इस भांति 3 वर्ष और निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तगादा नहीं किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे, वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपया निकाले। फिर शंकर कहता है,
कि इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। फिर विप्र कहता है कि मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। तो शंकर कहता है कि एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास क्या ही रखा है। तो विप्र कहता है मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर कहता है और क्या है महाराज बताइए। तो विप्र कहता है कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कैसे मजदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो खाली हो मूल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दोगे। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है इतनी बड़ी गठरी कि एक बार पर छोड़ दूं। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। फिर शंकर कहता है महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। तो विप्र कहते हैं तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं। रहा मैं तुम्हें आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपये भराने के लिए रखता हूँ। शंकर न कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहता है महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी है। तो विप्र कहते हैं गुलामी ही समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भरोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, तुम नहीं भरोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब मगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे तो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति पूरे जीवन उसके सिर से न उतरा। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद भी इस संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसने जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा और होगा भी नहीं ये भगवान ही जाने। तो इस तरह से 1.25 सेर गेहूं के लिए उसे पूरी वर्ष गुलामी करनी पड़ी और उसके बाद उसके बेटे को गुलामी करनी पड़ी। धन्यवाद।